हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज। आज की क्लास में हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो हमें समझना ज़रूरी है कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट पढ़ेंगे क्यों। जिन लोगों को मालूम है कि ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो कि 11th-12th क्लास में आता है, कहीं कहीं पर ये ग्रेजुएशन में भी आता है, बीए और बीकॉम में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बाकी लोग मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इकोनॉमिक चीज़ें देखते हैं, जो भी अखबार पढ़ते हैं, जो भी जुड़े रहते हैं कि भाई बैंक से रिलेटेड जुड़े रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोन वगैरह लेते हैं कि उनको समझना ज़रूरी है कि भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे डेली बेस लाइफ में हम देख सकते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, कभी भी कुछ उठाते हैं, हम डेली देखते हैं कि भाई कभी रेपो रेट में कुछ चेंजेस हो गया, कभी रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंज हो गया। और ये खाली चेंजेस खाली देखने के लिए नहीं होते, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। तो अभी से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये है क्या रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो पहली बात, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है कि जिस दर पर वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंकों से ऋण लेती है। पहले यहाँ समझना जरूरी है, वाणिज्य केंद्रीय बैंक, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वैसे फिर भी बता देता हूँ एक बार। वाणिज्य बैंक वह बैंक होते हैं जो कॉमर्शियल होते हैं, जैसे कि पीएनबी, स्टेट बैंक वगैरह। और जो केंद्रीय बैंक आपके होते हैं जैसे कि आरबीआई, देश का एक ही केंद्रीय बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को एक नोट छापने का अधिकार होता है। हम समझते हैं कि भाई वाणिज्य बैंक जो होता है केंद्रीय बैंकों से ऋण ले रहा है। सिंपल सी बात है कि पीएनबी या फिर एसबीआई या कोई भी बैंक है, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो आरबीआई के पास जाता है, उससे ऋण ले लेता है। वो उसे फ्री में तो ऋण देगी नहीं, उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगी। जिस दर पर वो ऋण देगी उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। इसे रेपो रेट कहते हैं। इजीली समझ के कि मैं पीएनबी हूँ, मुझे पैसों की नीड है, मैं जाता हूँ आरबीआई के पास और मैं कहता हूँ कि भाई हाँ मुझे पैसों की नीड है, तो वो कहेंगे भाई हम हमको दे देंगे लोन, बट हम आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेंगे, एक रेपो दर उस बेस पे लेंगे। इजीली है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर होती क्या है कि भाई जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के अतिरिक्त मुद्रा कोषों को रखता है। यहाँ देखने में लग रहा होगा कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से लोन ले रहा है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि भाई आरबीआई जो कि देश का एक बैंक है, सरकार का भी बैंक कहा जाता है, सरकार के सभी कार्य ये संभालता है। केंद्रीय बैंक को पैसों की क्या जरूरत पड़ी, क्या वो नोट छाप के अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। पहले तो समझना ये जरूरी है कि नोट छाप देने से ही सारी चीजें नहीं हो जाती। एक वीडियो में आपको ये समझा दूंगा कि भाई खाली नोट छापना ही सब कुछ नहीं होता, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अब केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के पैसों को ले रहा है। अब ले तो रही है, क्यों ले रहा है यहाँ समझना जरूरी है। यहाँ पे ये इसके लिए पहले समझना जरूरी है कि वाणिज्य बैंक जो होते हैं, जैसे कि एसबीआई को मान के चलते हैं, उनके पास जब एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा पैसा कैसे कि उन्होंने लोगों ने अपनी सेविंग्स जो है मेरे पास जमा कर दी। मैं पीएनबी हूँ, मेरे पास लोगों ने अपना सारा पैसा जमा कर दिया, और मैं क्या करता हूँ, मैं कमाई कैसे करता हूँ, मैं लोगों को लोन दे के कमाता हूँ। अब मेरे से लोग पैसा नहीं ले रहे हैं लोन के तौर पे, मेरे पास पैसा आता जा रहा है और आपको मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब फर्स्ट पर्सन मुझे पैसे दे रहा है, मैं उसको इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ, और मैं पैसे इसलिए ले रहा था ताकि लोन दे सकूँ, पर मुझसे कोई लोन नहीं ले रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं तो घाटे में चला जाऊंगा। तो इस सूरत में वाणिज्य बैंक क्या करता है, जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी है, अतिरिक्त मुद्रा कोष है, वो केंद्रीय बैंक को दे देता है। केंद्रीय बैंक को वो जब देता है तो केंद्रीय बैंक उसके एवज में उसको कुछ पैसा यानी कुछ दर पर ब्याज देती है रिटर्न में। उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझ गए आप, इजीली समझ गए होंगे कि जब वाणिज्य बैंकों पर ज़्यादा पैसा हो जाता है और वो लोन नहीं दे पाते हैं, तो वो केंद्रीय बैंकों के पास जाकर अपना पैसा जमा कर देते हैं, और केंद्रीय बैंक उनको वापस में कुछ इंटरेस्ट देता है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बेसिकली दोनों चीज़ें मैंने समझा दी है, ये एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना हम सभी के लिए कि भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। हम डेली बेस में देखते हैं, हम अभी अब निर्मला सीतारमण हमारी जो वित्त मंत्री हैं, वो डेली बताती रहती है, चेंजेस करती रहती हैं कि भाई रेपो रेट कितनी हो गई है, रिवर्स रेपो रेट इतनी चेंजेस क्यों हो गई है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि जब हमारे देश में कभी भी मुद्रास्फीति आती है, महंगाई, तो अगर उसमें हमें ठीक करना हो, उसमें कुछ बदलाव करने हो, तो भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि देश की महंगाई को ठीक करने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए,
और हाँ, अगर आप अपना वैल्यूबल फीडबैक अगर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या कुछ वीडियोस आप चाहते हैं कि आप कहीं समझ नहीं पा रहे हैं और आपको समझना है, जैसे कि 12th क्लास के एग्ज़ाम अभी CBSE के दोबारा होने वाले भी हैं, तो अगर आपको कुछ भी जानना है तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। आप अपना वैल्यूबल जो है फीडबैक प्लीज़ शेयर करने की कोशिश कीजिए, इससे मुझे खुशी होगी। थैंक यू।